क्वेश्चन नंबर 24। मिस्टर एक्स एक बड़े हाउस के ओनर हैं जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 36,000 पर एनम। उसका 1/3 भाग उन्होंने किराए पे दिया हुआ है 1600 पर मंथ पे रहने के लिए, और रिमेनिंग 2/3 भाग जो है वो खुद अपने रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाउस का कंस्ट्रक्शन जून 2015 में बनना हाउस स्टार्ट हुआ और बन के ख़त्म हुआ 1 नवंबर 2017 को। हाउस से रिलेटेड उनके एक्सपेंस हैं म्युनिसिपल टैक्स 3600 है, और इंश्योरेंस प्रीमियम 600, प्रॉपर्टी टैक्स 600। तो इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रॉपर्टी टैक्स का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। मिस्टर एक्स ने 50,000 रुपये का लोन लिया है 1 जुलाई 2015 को हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए, और लोन अभी तक उन्होंने कुछ भी उसका भुगतान नहीं किया है। लोन के ऊपर उन्हें 12% पर एनम उन्हें इंटरेस्ट देना होता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही रिसीव्ड 5,000 एज ओल्ड टेंट, मतलब प्रीवियस ईयर में उन्हें 5,000 रुपये अपने पुराने किराएदार से एरियर ऑफ रेंट के रूप में मिला, जिसके लिए उन्हें पिछले बार डिडक्शन मिला था। तो अगर उन्हें पिछले बार एरियर ऑफ रेंट का डिडक्शन मिला है और इस साल उन्हें रेंट मिल गया है तो फिर उन्हें इस बार वो टैक्सेबल हो जाएगा। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2021। क्वेश्चन नंबर 24। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले हम एक 1/3 रेंटल भाग का एक कॉलम बनाएंगे और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड कॉलम का। रेंटल भाग क्योंकि 1/3 है तो जो भी अमाउंट हम लिखेंगे उसका 1/3 हमको करना पड़ेगा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड क्योंकि 2/3 है तो जो अमाउंट आएगा वो 2/3 भाग में आएगा। म्युनिसिपल वैल्यू उनका था 36,000, तो 36,000 का 1/3 हम करेंगे तो रेंटल में आ जाएगा 12,000। और हमको पता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का पूरा एनुअल वैल्यू तक होता है नील, इसलिए हम इसका पूरा ये कॉलम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 36,000 डिवाइडेड बाय 1/3 किए तो आ गया 12,000। एक्सपेक्टेड रेंट कुछ नहीं है, मतलब हम 12,000 को ही एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव कितने का था, तो 1,600 रुपये उससे रेंट ले रहा था, तो 1600 × 12 करेंगे तो आ जाएगा 19,200। अब इन दोनों में से हम देखते हैं विच एवर इज हायर, तो कौन सा बड़ा है, तो 19,200 ज़्यादा है, इसलिए 19,200 को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। इसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड। म्युनिसिपल टैक्स था 3600 रुपये का, और क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो नहीं आता है तो सिर्फ हम इसका 1/3 ही करेंगे तो आ जाएगा 1200। तो 1200 को उसका डिडक्शन मिलेगा। और कहा था कि लास्ट में उसको एरियर ऑफ रेंट रिसीव हो रहा है, तो जब भी एरियर ऑफ रेंट अगर होता तो माइनस होता, बट एरियर ऑफ रेंट रिसीव है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो 5,000 रुपये प्लस हुआ, तो 19,200 में से 1200 माइनस करेंगे और 5,000 जोड़ देंगे तो आएगा 23,000 जो उसका एनुअल वैल्यू होगा। और सेल्फ ऑक्यूपाई घर का तो एनुअल वैल्यू नील होता है। फिर हम इसमें डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो उसका एनुअल वैल्यू है 23,000। 23,000 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 6,900। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, जो उन्होंने लोन लिया था उसके ऊपर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए हमको सबसे पहले प्रायर पीरियड का कैलकुलेशन करना होगा। इसके लिए होता है लोन टेकन टू 31 मार्च जस्ट बिफोर ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, मतलब लोन लेने के डेट से 31 मार्च जब घर बनकर तैयार हुआ उसके जस्ट 31 मार्च, उसके पहले के 31 मार्च को लिया जाता है। तो फिर यहाँ पे घर बनना स्टार्ट हुआ 1/7/2015 में और बनकर ख़त्म हुआ 31/3/2017। क्योंकि इसमें 1 नवंबर 2017 बोला था, लेकिन 1 नवंबर से पहले 31 मार्च कब आया होगा, तो 17 में ही आया है, इसलिए यहाँ पे 31 मार्च 2017 लिया। अब यहाँ से यहाँ तक पूरे मंथ का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 21 मंथ टोटल आएगा। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट ऑन प्रायर पीरियड, इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑन प्रायर पीरियड। तो इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर डायरेक्ट 50,000 का लोन था, 12% का इंटरेस्ट होता है, तो 50,000 का 12% निकाल देंगे तो आ जाएगा 6,000। और इंटरेस्ट ऑन प्रायर पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है 50,000 का 12% इंटू, क्योंकि 21 मंथ था इसलिए 21 डिवाइडेड बाय 12 और 1/5 किया जाता है ये फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2100। 600 और 2100 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8,100। अब क्योंकि हमें यहाँ पे 8,100 का हम 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 2,700, और 8,100 का 2/3 करेंगे तो आ जाएगा 5,400।
अब यहाँ पे हम 23,000 में से 6,900 और 2,700 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13,400। और क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में ही है तो ये बैलेंस माइनस में ही नीचे आ जाएगा 5,400 का। तो अगर हम 13,400 में से 5,400 माइनस करेंगे तो बचेगा 8,000, जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मिस्टर ए जो हैं उनका एक खुद का रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है जिसके वो ओनर हैं। उस हाउस प्रॉपर्टी के उनके 2 यूनिट हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 जो है वो उन्होंने खुद सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है उन्होंने और उनकी फैमिली ने, और यूनिट 2 को उन्होंने किराए पे दिया हुआ है 7,000 पर मंथ पे। और उनका वो जो घर है जिसे उन्होंने किराए पे दिया है वो 1 महीने तक खाली रहता है, जिस टाइम पे मिस्टर ए उसमें खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाई हुआ वो घर। और उसका म्युनिसिपल वैल्यू है प्रॉपर्टी का 1,25,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,35,000, फेयर रेंट है 1,50,000। म्युनिसिपल टैक्स जो है वो म्युनिसिपल वैल्यू का 12% है जो मिस्टर ए ही पे कर रहे हैं। अदर एक्सपेंस हाउस का प्रीवियस ईयर में रिपेयर में 5,000, इंश्योरेंस में 6,000 रुपये खर्चा हुआ था, इसका कैलकुलेशन नहीं होता है। उन्होंने हाउस को बनाने के लिए 8 लाख रुपए का लोन लिया था एक साथ 2016 को, जिसपे उन्हें 12% का टैक्स देना है, 12% का इंटरेस्ट देना है। और घर बनकर ख़त्म हुआ था जून 30, 2018 को, और पूरा लोन जो है वो अभी तक अनपेड है, मतलब कि उन्होंने पे नहीं किया है। तो हमको कंप्यूट करना है मिस्टर ए का इनकम। यहाँ पे एचपी का इनकम नहीं पूछा है, मिस्टर ए का इनकम पूछा है। तो मतलब हमको एचपी का इनकम निकाल के उनके अदर सोर्स से जो इनकम हुआ है 2 लाख का, उसको हमको प्लस करना होगा। तो अगर एचपी से प्रॉफिट होगा तो वो अदर सोर्स में प्लस हो जाएगा, अदर सोर्स के इनकम में, और अगर लॉस हुआ होगा तो उसमें से वो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा वो उनका इनकम कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम एचपी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। उनका फर्स्ट यूनिट जो था मिस्टर ए का वो सेल्फ ऑक्यूपाई था, और सेकंड यूनिट जो था वो रेंटल था। म्युनिसिपल वैल्यू घर का था 1,25,000, क्योंकि दोनों यूनिट बराबर है बोला था, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 62,500। फेयर रेंट था 1,50,000, तो दोनों यूनिट समान है इसलिए 2 से डिवाइड किया तो आ गया 75,000। इसमें देखेंगे विच एवर इज हायर, तो 75,000 बड़ा है इसलिए 75,000 को हम नीचे ले लेंगे। फिर स्टैंडर्ड रेंट निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेंट था 1,35,000, इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 67,500। इसमें देखा जाता है लोअर, तो लोअर था 67,500, तो इसको हम एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। उसके बाद एक्चुअल रेंट देखा जाता है, तो एक्चुअल रेंट था 7,000, और बोला है 1 महीने घर खाली रहता है, यानी कि 11 महीने का निकालेंगे तो 7,000 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा 77,000। इन दोनों में से विच एवर इज हायर देखा जाता है, तो बड़ा क्या है 77,000, तो 77,000 को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। अब म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस होता है, तो म्युनिसिपल टैक्स बोला था एनुअल म्युनिसिपल वैल्यू का 12%, तो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू था 62,500, तो उसका 12% निकालेंगे तो आ जाएगा 7,500। 77,000 में से 7,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 69,500, जो उसका एनुअल वैल्यू होगा। और हमको पता है कि सेल्फ ऑक्यूपाई घर का एनुअल वैल्यू नील होता है। अब हम डिडक्शन देंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 69,500 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 20,850, जो और क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाई का तो नील होता है इसलिए इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब सेकंड है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, तो इसका कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमको प्रायर पीरियड का कैलकुलेशन करना होगा। प्रायर पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है लोन टेकन टू 31 मार्च जस्ट बिफोर ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस। तो घर बनना स्टार्ट हुआ, लोन लिया उन्होंने कब 1/7/2016 को, और घर बन के ख़त्म हुआ था जून 30, 2018 को। तो जून 30 से पहले मार्च कब आया होगा, तो 31 मार्च 2018 में ही आया होगा। तो 1/7/2016 से 31 मार्च 2018 तक का कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 21 मंथ। अब हमको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए पहले इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर निकालते हैं, फिर प्लस करके निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रायर पीरियड। तो इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर के लिए 8 लाख का लोन था, 12% का इंटरेस्ट था, तो 8 लाख का 12% निकालेंगे तो आ जाएगा 69,000। अब प्रायर पीरियड के लिए रहता है 8 लाख का 12% इंटू 21, क्योंकि 21 मंथ निकला है और 12 प्रायर पीरियड 21 निकला है इसलिए 21 से इंटू डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, क्योंकि 12 मंथ होते हैं एक साल में, और 1/5 क्योंकि 5 साल के हमको ये फॉर्मूले में दिया रहता है।
तो आ जाएगा 33,600। तो जब 69,000 और 30,600 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1,29,600 जो उसका इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन में 1,29,600 का, क्योंकि हमको दोनों में बराबर डिवाइड करना है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 64,800 और इधर भी 64,800 नेगेटिव बैलेंस आया है। अब 69,500 में से 20,850 और 64,800 को माइनस करेंगे तो माइनस में बैलेंस आएगा 16,150 और इधर पे तो पहले से ही 16,800 था ही। अब इन दोनों को क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस ही आएगा 18,950 जो उनका टोटल लॉस फ्रॉम एचपी होगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। अब यहाँ पे उनका टोटल इनकम निकालने के लिए बोला था। अदर सोर्स से उनको इनकम हो रहा है 2 लाख का और लॉस हो रहा है एचपी से 80,950 का। तो हम 2 लाख में से 80,950 माइनस कर देंगे तो उनको इनकम कितने का हो रहा है 1,19,050 रुपये का। ये उनका टोटल इनकम आ गया।